सबको नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स ऑफ मंथ ऑफ मई, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्रीकल्चरल एग्जाम के लिए। तो देख सकते हैं कि मैंने चार पार्ट में डिवाइड कर लिया। एक है इंपॉर्टेंट डेज, एक है अवार्ड्स और एक है गवर्नमेंट स्कीम एंड अदर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो इस चार को डिस्कस करेंगे। तो पहले देखते हैं कि इंपॉर्टेंट डेज कौन सा है मई मास का। तो जो इंपॉर्टेंट डेज है उनमें पहले ही आता है जो वर्ल्ड टूना डे, जो कि 2 मई में था। तो ये जो स्पेसिफिक डे सेलिब्रेशन है, यानी जो वर्ल्ड टूना डे, इंटरनेशनल टी डे, फादर्स डे, मदर्स डे, इसका कुछ मतलब होता है। तो इस वर्ल्ड टूना डे जो 2 मई में सेलिब्रेट किया गया था, उसका भी एक कारण था। वो था टू स्प्रेड द अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट टूना फिशिंग रिगार्डिंग सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस। तो ये था इसका सेलिब्रेशन का पर्पस। और हर ईयर जो सेलिब्रेशन होता है उसका एक थीम होता है। तो इस ईयर का जो थीम था वो था आवर टूना आवर हेरिटेज। इसको भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। मैंने बात किया कि वर्ल्ड टूना डे, टूना को ही क्यों चुना गया? टूना एक फिश है, उसको ही क्यों चुना गया? क्योंकि इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है बाकी का कंपैरिजन में। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें ओमेगा 3, विटामिन B12, प्रोटीन एंड अदर मिनरल्स मिलता है और बहुत ही इजीली अवेलेबल है। तो इसलिए इसके ऊपर फोकस किया गया है। वर्ल्ड टूना डे 2 मई को सेलिब्रेट किया गया है। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट डे है उसको डिस्कस करने के पहले आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि जो हम देखते हैं कि किसी भी एग्जाम हो उसमें जनरल एग्रीकल्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो और उसमें सबसे अच्छा बुक होता है जो निम्रा सुंदा। तो हमने क्या किया कि निम्रा सुंदा का जो चैप्टर वाइज फुल मॉक टेस्ट बना लिया, जहां पर मैंने एक भी चैप्टर का एक भी लाइन को स्किप ना करके नया पैटर्न का जो क्वेश्चन है एनटीए जो कंडक्ट कर रहा है, जैसे कि आपको पता होगा जो जेआरएफ है, एसआरएफ है, सीयूईटी है, ये सारे जो एग्जाम है या फिर एएफओ है, इसमें बहुत ही ज़्यादा एनटीए टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एनटीए मतलब नेशनल टेक्चुअल क्वेश्चन, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन, मैच द टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो हमने निम्रा सुंदा का जो मॉक टेस्ट है हमने ऐसे ही डिजाइन किया है ताकि आपको लेटेस्ट क्वेश्चन पैटर्न में आपको क्वेश्चन मिलता रहे, चैप्टर वाइज एक भी लाइन ना स्किप करके। तो आपको क्या करना है कि निम्रा सुंदर का अच्छे से रिवाइज करना है और ये जो चैप्टर वाइज फुल मॉक टेस्ट है इसको देना है। सिर्फ यही नहीं, आपको आंसर शीट भी पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा और इसका वैलिडिटी 1 ईयर है, यानी नेक्स्ट IBPS AFO 2020 तक है। तो एक 1 ईयर का वैलिडिटी मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि रिवीजन देने के साथ साथ अगर इस मॉक टेस्ट को आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका प्रिपरेशन बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होने वाला है। तो चलिए देखते हैं जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे है मंथ मई का, वो है वर्ल्ड बी डे, जो कि था 20 मई में। ठीक है, इसका सेलिब्रेशन का क्या कारण है? टू रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ द बीज एंड अदर पॉलिनेटर्स इन द इकोसिस्टम। हमने देखा है कि जो फिप्रोनिल है या फिर नियोनिकोटिनाइड इंसेक्टिसाइड है वो बहुत ही ज़्यादा हार्म करता है हनी बी को। तो इसी कारण में बहुत ही ज़्यादा बी का पॉपुलेशन घट चुका है, बहुत जगह पे हैंड पॉलिनेशन शुरू हो चुका है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अभी हमने जो वर्ल्ड डे है वो 2000 मई को सेलिब्रेट किया है। और इसका जो थीम था वो भी याद करना होगा। वो थीम था बी एंगेज्ड सेलिब्रेटिंग द डाइवर्सिटी ऑफ बीज एंड बी कीपिंग सिस्टम। देखिए, बी का सिर्फ एक ही जो प्रजाति हम बहुत ज़्यादा में फोकस करते हैं, लेकिन बी का बहुत ही डाइवर्सिटी है बी का पॉपुलेशन का, और अदर पॉलिनेटर्स का भी बहुत ही बड़ा एक डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी है। तो उसका ऊपर फोकस किया है, इसलिए थीम को आपको याद रखना है। फिर हम देखते हैं कि जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे है वो है इंटरनेशनल टी डे। इंटरनेशनल टी डे इसको सेलिब्रेशन किया गया था जो बी डे है उसका नेक्स्ट दिन में, मतलब 21 मई में। तो इसको क्यों सेलिब्रेट किया गया है कि इंटरनेशनली अगर देखेंगे आप पिक्चर को तो देखेंगे कि जो टी वर्कर्स है वो ज़्यादा अच्छे में नहीं जी रहा है, उसका बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसका ऊपर शोषण किया जा रहा है, उसका वर्किंग कंडीशन अच्छा नहीं हो रहा है। तो इसका ऊपर फोकस किया गया है। इसलिए इसका जो पहला जो पर्पस है वो है अवेयरनेस अबाउट द सेफ वर्किंग कंडीशन फॉर द टी वर्कर्स। फिर है फेयर ट्रेड एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट टू इम्प्रूव प्रोडक्शन। ये 3 जो रीज़न है इसका ऊपर फोकस किया गया है, इसलिए इसको इंटरनेशनल टी डे को 21 मई में सेलिब्रेट किया गया है। तो यही था इंपॉर्टेंट डेज इन द मंथ में। तो ये सारे जो मैं आपको बता रहा हूँ ये PDF के आकार में आपको मिल सकता है। हमारा टेलीग्राम में इसको मैं अपलोड कर दूंगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ऐसे ही वीडियो, ऐसे ही करंट अफेयर्स, ऐसे ही गवर्नमेंट स्कीम को हम डिस्कस करते हैं डिटेल में, उसको PDF भी आपको मिल जाता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैक्सिमम 50 लाइक का टारगेट मैं दे रहा हूँ, इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें जाते हैं कि अवार्ड एंड रिवार्ड्स। तो पहला जो रिवार्ड है वो है वर्ल्ड फूड प्राइज। वर्ल्ड फूड प्राइज के बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। पहले देख लेते हैं कि 2022 का जो वर्ल्ड फूड प्राइज है उसको किसने मिला है, किसको मिला है।
तो डॉक्टर सिंथिया को इसको मिला है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स का है। और इसका कौन सा टॉपिक में इसको मिला है, कौन सा रिसर्च पेपर के लिए मिला है, वो हम देखते हैं। जो रिसर्च पेपर है उसका था रिसर्च टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन क्लाइमेट एंड फूड सिस्टम। इसके ऊपर उन्होंने बहुत ही गहरा रिसर्च किया, इसलिए इनको वर्ल्ड फूड प्राइज मिला है। तो आज हम देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द वर्ल्ड फूड प्राइज, क्योंकि हमको इसको जानना चाहिए कि वर्ल्ड फूड प्राइज है क्या, और ये इंडिया के लिए तो और भी इंपॉर्टेंट है। क्यों है? जो देखिए, जो जनरल फूड कॉरपोरेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसने इसको फर्स्ट स्पॉन्सर किया था 1986 में, जो कि तब से शुरू हुआ था वर्ल्ड फूड प्राइज। और इस वर्ल्ड फूड प्राइज को नोबेल प्राइज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर भी बोला जाता है, ठीक है। और इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो MS स्वामीनाथन है, यानी जो फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन, उसको ये जो वर्ल्ड फूड प्राइज है इसको फर्स्ट मिला था डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। तो ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम इस मंथ पे रिलीज हुआ है। तो देखिए, जो इंपॉर्टेंट स्कीम इस मंथ में रिलीज हुआ है वो है हरियाणा में जिसका नाम है चारे बीजी योजना, ठीक है। तो ये स्कीम रिलीज किया गया हरियाणा में। इसका क्या पर्पस है? कोई भी योजना हो उसका जो पर्पस होता है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस होता है। तो इसमें भी जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो 10,000 पर एकड़ है। किसके लिए है? जो फॉडर कल्टीवेशन करता है, फॉडर क्रॉप को जो कल्टीवेट करता है उसके लिए। तो देख सकते हैं कि फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 10,000 पर करोड़ टू फार्मर्स कल्टिवेटिंग एंड सप्लाइंग फॉडर टू द गौशालास, यानी काउ शेड्स। और इसका जो मैक्सिमम लैंड होल्डिंग है वो अप टू 10 एकर्स, उसके बाद में आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ अप टू 10 एकर्स में आपको 10,000 पर एकड़ का हिसाब से आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा। किनको? जो सिर्फ फॉडर क्रॉप को उगाता है और उसको काउ शेड यानी गौशाला में सप्लाई करता है। तो ये था एक इंपॉर्टेंट करंट गवर्नमेंट स्कीम। फिर हम देखते हैं कि कुछ अदर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि डिस्कस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उनमें से जो पहला है कि इंडिया बैन व्हीट एक्सपोर्ट। अब आपको समझ में आ रहा है कि इंडिया व्हीट एक्सपोर्ट को क्यों बैन कर दिया? क्योंकि पिछले कुछ मंथ में इंडिया में अदर जो सेवरल कंट्रीज है उससे एक रिक्वेस्ट आया कि हमारा इधर जो व्हीट का कल्टीवेशन शॉर्ट हो चुका है, तो इंडिया से उसने रिक्वेस्ट किया कि व्हीट को एक्सपोर्ट करने के लिए। तो उसका अगर वैल्यू देखें कि कितना हो रहा है, तो 1.5 मिलियन टन हो रहा है। तो इतना ज़्यादा व्हीट अगर इंडिया से एक्सपोर्ट हो जाएगा तो इस देश में इकोनॉमी बहुत ही घट जाएगा और इस देश में भी हमको फिर व्हीट नहीं मिलेगा। तो इसलिए इंडिया ने इसको बैन कर दिया है व्हीट एक्सपोर्ट। इस मंथ में ही ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है। फिर हम सेकंड इंपॉर्टेंट देखते हैं कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है, जो उसने थर्ड एडवांस एस्टिमेशन को रिलीज कर दिया है। पिछले वीडियो में अप्रैल में हम देखे थे कि जो एक कॉन्वोकेशन हुआ था उसमें 2022-23 का एक एस्टिमेशन करा गया था, पाल्स का, अदर फूड क्रॉप्स का। तो इसका जो थर्ड एडवांस एस्टिमेशन है उसको भी रिलीज किया गया है इस मंथ में। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, जो प्रोडक्शन है फूड ग्रेन का उसको इस ईयर में एस्टिमेट किया गया है 314.5 मिलियन टन, जो कि पिछले साल से 3.7 मिलियन टन ज़्यादा है, ठीक है। तो यह है एस्टिमेशन जो कि रिकॉर्ड एस्टिमेशन है। इससे पहले इतना रिकॉर्ड एस्टिमेशन नहीं किया गया था और पिछले साल से ये 3.7 मिलियन टन ज़्यादा है, ठीक है। अगर हमने पिछले 5 साल का देखे तो प्रोडक्शन ड्यूरिंग द 2021-22 इज हायर बाय 23.80 मिलियन टन देन द प्रीवियस 5 ईयर। पिछले 5 ईयर का मामले में इस ईयर में 2021-22 में 23.80 मिलियन टन ज़्यादा हमने प्रोडक्शन किया है फूड ग्रेन का। अभी जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है नाबार्ड ने एक नया सिस्टम लॉन्च करने के सोच रहा है, वो है FDI यानी फार्मर्स डिस्ट्रेस इंडेक्स। इस FDI का एम क्या है? इस FDI का एम यही है कि ट्रैक करना और फिर आइडेंटिफाई करना किसको? डिस्ट्रेस कंडीशन को। किसी एक फार्मर का मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम हो चुका है किसी रीजन में, वो क्या प्रॉब्लम है उसको पहले उसको ट्रैक करना, फिर आइडेंटिफाई करना, फिर उसका हिसाब से सपोर्ट सिस्टम जनरेट करना। इसका मतलब क्या होगा कि वेस्ट बंगाल में अगर कोई फार्मर का कोई डिस्ट्रेस कंडीशन आ गया या फिर राजस्थान में कुछ डिस्ट्रेस कंडीशन आ गया, तो दोनों का कंडीशन तो डिफरेंट रहेगा,
दोनों का कैलामिटी अगर हो जाए तो डिफरेंट रहेगा, तो उसको ही एफडीआई के माध्यम से ट्रैक किया जाएगा, फिर उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, फिर स्पेसिफिक एरिया स्पेसिफिक सपोर्ट सिस्टम को जनरेट किया जाएगा। तो एक बहुत ही अच्छा एक इंपॉर्टेंट एम है इस नाबार्ड का। तो देख सकते हैं कि डिपेंडिंग ऑन द डिस्ट्रेस लेवल द फाइनेंशियल institution and the government can decide on an appropriate support package instead of handing out a distress package to all the farmers। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो सच में जो विक्टिम है डिस्ट्रेस कंडीशन का, उसको ही सिर्फ ये सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। इससे क्या होगा कि स्पेसिफिसिटी होने की वजह से जो उस फार्मर को चाहिए होगा उसको ही मिलेगा, तो इससे ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा। और जैसे कि मैंने बताया कि दिस इंडेक्स विल नॉट बी यूनिफॉर्म अक्रॉस द नेशन, क्योंकि मैंने बताया वेस्ट बंगाल का जो डिस्ट्रेस कंडीशन होगा, राजस्थान का जो डिस्ट्रेस कंडीशन होगा डिफरेंट होगा, तो इसलिए जो इंडेक्स है वो भी यूनिफॉर्म नहीं होगा। तो यही था कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैंने बता दिया, डेट बताया, कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम बताया, कुछ रिवार्ड बताया और कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे कि व्हीट बैन करना, एक्सपोर्ट बैन करना, एफडीआई, ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्ट इस मंथ में घटा है, ऐसा इंपॉर्टेंट इवेंट इस मंथ में घटा है। नेक्स्ट मंथ का सेकेंड संडे में हम फिर से मिलेंगे, जो करंट अफेयर्स जून का उसका हम डिस्कस करेंगे, सिर्फ ऐसे ही डिस्कस करेंगे और इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो आशा रखते हैं इस वीडियो का आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, आपको बहुत अच्छा जानकारी मिला। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।